नगर निगम सदन के अंदर माहौल तब गर्मा गया जब विपक्ष ने नगर सत्ता को विभिन्न मुद्दों पर घेरना शुरू किया। कांग्रेस का आरोप है कि शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था पूरी तरह ठप्प है, लेकिन जनता से जबरन टैक्स वसूला जा रहा है। विपक्षी पार्षदों ने कहा कि उन्होंने जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए कई बार पत्र दिए, लेकिन नगर सत्ता चर्चा से भाग रही है। नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने कहा कि यह बजट की बैठक का बहिष्कार नहीं था, बल्कि उन समस्याओं का विरोध था जिन्हें भाजपा की नगर सत्ता और महापौर सुन नहीं रहे हैं। हमने आधा दर्जन पत्र दिए, सदन बुलाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन धारा 30 की बैठक से ये बच रहे हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के नाम पर हजारों का बिल भेजा जा रहा है, जबकि 50% क्षेत्रों में गाड़ी तक नहीं पहुंचती। यह बजट बैठक नहीं, इनकी जेबें भरने और भारी भरकम कमीशन खाने की बैठक है। अस्पताल में आग लगने जैसी घटनाओं पर भी कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। हम सदन में सार्थक चर्चा चाहते थे, लेकिन मजबूरन हमें वॉकआउट करना पड़ा। देखिए, आप खुद देख रहे हैं कि नगर सत्ता जो है वो बिल्कुल एकला चलो की राह पे चल रही। उसको कोई लेना देना नहीं है कि विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष की मांग क्या है। और विपक्ष जो कह रहा है वो जनता की आवाज़, वो जनता की मांग, जनता की ज़रूरतें हैं, जनता की बुनियादी समस्याएं हैं। हम उनको लेकर सदन आहूत करने की बात कर रहे हैं। धारा 30 की बैठक ही इसलिए बुलाई जाती है कि आप जनता की समस्याएं पर एक बार थोड़ी सी नज़र दौड़ा लो, जनता की जो ज़रूरतें हैं उस पर कम से कम ध्यान आकर्षण दे लो। और कोई तो माध्यम होता नहीं है। समानांतर सदन तो ये सुविधा के अनुरूप लगाते हैं, इन्हें जो अपने एजेंडे पास कराना होते हैं उसको लेकर लगाते हैं, जो और अन्य विषय अंतर्गत चीज़ें हैं जो सहूलियत भरी होती हैं उनके लिए लगाते हैं। धारा 30 की बैठक है जनता के लिए, जनता की ज़रूरतों के लिए, उनकी बुनियादी समस्याओं के लिए, शहर हमारा कैसे आगे बढ़े उस पर बातचीत करने के लिए। जो ये कर रहे हैं उस पर हम चूंकि वॉचिंग आई है हम विपक्ष के तौर पे, तो हमारी नज़रें रहती हैं कि ये जो कर रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत। परंतु इनको तो सुनने की बिल्कुल सहनशीलता नहीं है। ये पौन साल हो गए, पौन साल, 1 साल होने को आ रहा। अभी आप सोचिए कि जिस दिन ये MIC में पास हो रहा था बजट सदन में आने के लिए, उस दिन भी हमने नेता प्रतिपक्ष के साथ जाके माननीय अध्यक्ष को लेटर दिया कि देखिए इसको अभी सदन की बैठक मत बुलाइए जिस दिन बजट पेश होना है। इससे पहले हम लोगों को 2 दिन सुन लिया जाए, जनता को सुन लिया जाए, आवाम को सुन लिया जाए, पीड़ितों को सुन लिया जाए, शोषितों को सुन लिया जाए।